के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा अवर्गीकृत दैनिक और आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा तोहफा देने को जा रही है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को यहां पे बता देना चाहते हैं कि सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि संविदा कर्मचारी जो लगातार अपने अरसों से अपनी सेवा दे रहे होते हैं, ऐसे में ना ही सरकार की निगाहें उन पर जाती है और ना ही विभाग के निगाहें जो है उन पर जाती है, जिसके वजह से उन लोगों के वेतनमान इंक्रीमेंट की बातें जो है आधेड़ में लटकी रहती है, जिसको लेकर के उन लोगों को सड़क पर उतरने की आवश्यकताएं भी पड़ती है अपनी बातों को मनवाने को लेकर। तो सरकार ने इसीलिए अब ऐसी व्यवस्थाएं संविदा कर्मचारियों को लेकर के लाने जा रही है, जिससे जिस प्रकार से जो सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट होगी, उसी प्रकार से तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को भी वेतनमान में इंक्रीमेंट किया जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिक होगी, जिससे आप लोगों को ये अनुशंसाएं नहीं होगी कि सरकार हम लोगों को जो है हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट हो गया, हम लोग के वेतनमान में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इन्हीं चीज़ों को देखने को लेकर के सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद सरकार ने एक ऐसा नियम जो है लाने जा रही है, जिस नियम के तहत संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ आप लोगों को सरकारी कर्मचारियों के जितने भी सहूलियत मिलती है वो तमाम समानांतर आप लोगों को मिलेंगे, बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है। उस कंडीशन के बारे में भी आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताएंगे, क्योंकि अब जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्रिय हो गई है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में सरकार को झटका लगा है यूपी से खास करके, तो सरकार विधानसभा चुनाव में इस तरह की माहौल को क्रिएट करना नहीं चाहती है, जिसके वजह से सरकार सक्रिय मोड में है और चाहती है कि संविदा कर्मचारियों को लेकर जो है उन सभी को लेकर के एक ऐसा शेड्यूल, एक नियमावली चेंज हो जाए, नियमावली में संशोधन हो जाए, जिसके तहत उन लोगों को तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ नई वेतनमान, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं जो है उन लोगों को धरातल स्तर पर देने को लेकर के सरकार काम करेगी। जिसको लेकर आप लोगों को बता दें कि रिमाइंडर जो है हाई कोर्ट यानी कि यूपी के हाई कोर्ट ने भी इस बात को जो है सरकार से अपील कर दी है और सरकार के जीएडी से जो है उन्होंने जवाब भी तलब किए हैं। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले, यानी कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को लाइक करके, और साथ ही आप लोग खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और उसी मोटिवेशन के तहत आप लोगों को लेकर के काम करने की इच्छा जागृत होती है। तो आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है कि यूपी के जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ऐसे एक नियम वो लेकर आ रही है जो संविदा कर्मियों को काफ़ी राहत देने वाला है। नए नियम के बाद जो है अब कोई भी विभाग अपनी मनमर्जी से संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल तो नहीं ही पाएगा, साथ ही आप लोगों को यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को डायरेक्ट अब वेतन आयोग से मानदेय यानी कि आप लोग के सैलरी जो है मिलेंगे। इसके लिए जो है सामान्य प्रशासन विभाग को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। ये ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों के जो वेतनमान सरकार से निकल करके और थर्ड पार्टी से जो आप लोगों को मिल रहे थे, उसमें आप लोगों के वेतनमान में बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो जाते थे, आप लोग के वेतनमान में धांधली होती थी, आप लोग के वेतनमान में भी जीएसटी और बहुत सारे ऐसे जो है कमीशन सरकार को जो है जो थर्ड पार्टी से सरकार आप लोग के वेतनमान दिलवाती थी, उसमें आप लोग के वेतनमान में धांधली होती थी, जिसको लेकर के सरकार ने आप सीधे जो है वित्त विभाग से वेतन आयोग के आप लोगों के भी जो मानदेय होंगे, जो आप लोग के सैलरी होंगे वो देंगे और वहां से डायरेक्ट आप लोगों को जो है सीधे अकाउंट में वो ट्रांसफर की जाएगी, जिसको लेकर के सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है। यहाँ पर अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी जो है दी जाएगी, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है स्पष्ट रूप से कि देखिए, जानकार यानी कि जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो कह सकते हैं कि अधिकारी है, उनसे जो बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए,
जो नई संविदा नीति लागू होने से संविदा कर्मचारियों को जो है आप लोगों को चिकित्सा अवकाश भी मिलेगा, अवकाश और अन्य लाभ मिलेंगे। और साथ ही आप लोगों को आप लोगों को अभी तक नहीं मिलता था ये सब सुविधाएं, लेकिन अब सरकार देने को लेकर के काम करेगी। साथ ही इतना ही नहीं, संविदा कर्मचारियों को केवल तभी बर्खास्त भी किया जा सकेगा जब उनका प्रदर्शन बेहद खराब होगा। यानी कि आप लोगों को सरकारी कर्मचारियों की जो तोहफा मिलेगी, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के भांति आप लोगों को तमाम तरह की जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी वो तभी आप लोगों पर से हटाई जाएगी जब आप लोगों का प्रदर्शन जो है बेहद खराब होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो देखा गया है कि सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा काम संविदा कर्मचारी करते हैं। आप लोग इस बात से अवगत रहिए कि देखिए यहाँ पे यही कहा गया है कि अल्प मानदेय में कितने दिनों तक संविदा कर्मचारियों का शोषण करते रहेगी सरकार। इसीलिए सरकार जो है नए नियम के साथ जो है तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो धरातल स्तर पर देने को लेकर के काम की जा रही है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नई नीति में संविदा कर्मचारियों का मूल्यांकन जो है हर साल उनके रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा, और यह मूल्यांकन उनकी सेवा अवधि और पदोन्नति के अवसरों को निर्धारित करेगा। संविदा कर्मचारियों को लेकर के स्पष्टीकरण देते हुए ये भी कहा गया है कि अब आप लोगों को मिलने वाली जो सुविधाएं होगी वो सुविधाएं भी बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी होगी। अब आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों के राज्य का भी सीपीआई इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ था, ये बात आप लोगों को पता होगा, जिसमें कि तमाम राज्यों से ब्यौरा जो है केंद्र मंगवाई थी। और जैसे ही केंद्र को ब्यौरा जिस जिस राज्य का मिला उसका सीपीआई इंडेक्स जो जारी कर दिया गया, और सीपीआई इंडेक्स के तहत संविदा कर्मचारियों को तमाम वेतनमान की इंक्रीमेंट करके उन सभी के खाते में भेजने को लेकर के काम की जाएगी। जिसको लेकर के आप लोग जैसा कि साइड में देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का भी जो है नाम यहाँ पे स्पष्टीकरण से आप लोगों को दिख रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश का भी जो है नाम यहाँ पर 19 नंबर में उत्तर प्रदेश का सीपीआई इंडेक्स का भी जो है वो शो किया जा रहा है। अब ऐसे में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए आप लोगों को मिलने वाली जो फैसिलिटी होगी, क्योंकि देखिए सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, मैंने आपको खबर के माध्यम से भी और प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से भी बताने का काम किया था कि संविदा कर्मियों को सरकार 7वें वेतनमान के अधिकार में लाने जा रही है। और जैसे ही आप लोगों को संविदा कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के अधिकार में लाएगी तो ग्रेड पे के साथ आप लोगों के पे बैंड सिक्योरली जो है वो उसमें अटैच हो जाएंगे, जिसके तहत आप लोगों को टीए डीए का लाभ भी स्पष्ट रूप से मिलेगा। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को धरातल स्तर पर तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर वहां पर जो है हर विभाग में विशेष इकाई बनाने को लेकर के निर्देश भी दे दिया गया है। क्योंकि संविदा कर्मचारियों के मामलों को अब कहीं से अनदेखा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को टीए डीए का लाभ भी और 6 महीने पे इंक्रीमेंट को लेकर के भी यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है।